हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है? हमारा पहला उद्देश्य करियर सोचना नहीं होता, हमारा पहला उद्देश्य होता है एग्जाम पास करना। तो यहाँ पे जरूरी समझना क्या है कि डिग्री से आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपकी स्किल से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके पोर्टफोलियो से आपको जॉब मिलेगी। तो जो लोग बीए बेसिक कर रहे होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि कुछ भी करके उनको पैसे कमाने। कुछ ऐसा बताओ कि वो पैसे कमा सके, कुछ ऐसा बताओ कि वो उससे अर्निंग कर सके। अपने आप को जानिए बहुत, और जब आपने अपने आप को जान लिया उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जो कि मेरे प्रोफाइल से फिट हो रहा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है या कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको जॉब में चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, आपको एक अच्छी जॉब में जाने के जो अवसर हैं क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये भी जाना है कि बीए, बीएससी करके आप कैसे अच्छा करियर प्लान कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छा करियर है बीए, बीएससी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आपके ही सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। एंड बिफोर स्टार्ट सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दें। ओके, थैंक यू वेरी मच संदीप जी। एंड मेरा नाम मनु साकुनिया है। मैं एक करियर काउंसलर हूँ जो पिछले 10 साल से बच्चों को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा है। मैंने पिछले 10 साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को करियर डिसीजन मेकिंग में गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं। और मैंने अपने पिछले 1 दशक के करियर में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी, यूथ डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज में भी थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी थे। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मैंने 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में काम किया है, जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स थे करियर गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट में। पहला है नेशनल करियर सर्विस, जिसको मैंने गोवा स्टेट में इम्प्लीमेंट किया, और दूसरा है प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसको मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट और मैनेज किया है। और मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और बच्चों तक करियर गाइडेंस और करियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, ताकि वो अपने लिए एक बेहतर करियर चूज़ कर पाएँ और उस करियर में सक्सेस अचीव करने के लिए एक प्लान बनाकर उस पर आगे बढ़ पाएँ। और मेरे इनिशिएटिव का नाम है, जिसके अंदर मैं ये मिशन को अचीव करने की का प्रयास कर रहा हूँ, उसका नाम है माई करियर साथी। अच्छा, तो सर मैं जो पर्सनली फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी एजुकेशन गाँव में की, फिर वहाँ से मैं निकला, बट बहुत सारे चैलेंजेस देखे। लेकिन जो मैंने पर्सनली सर फील किया वो है कि अगर सही टाइम पे गांव के बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाए, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो सर वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आज उसी को सर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो रूरल एरिया में लोग बीए या बीएससी करते हैं और फिर वो डायरेक्टली जॉब सर्च करने लगते हैं, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा जी। अगर हम कोर्सेज को अगर कैटेगराइज करें, जैसे मैं करियर काउंसलर हूँ तो मैं कोर्सेज को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूँ। एक होता है एकेडमिक कोर्सेज और एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज जी। तो अगर मैं बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज की बात करूं तो ये एक एकेडमिक कोर्सेज हैं जिनका मकसद ही कुछ और है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि आपको उस एरिया में एक फंडामेंटल नॉलेज देना और ब्रॉड ओवरव्यू देना, जिससे कि आप उस फील्ड के अलग अलग सब्जेक्ट्स और विषयों के बारे में जान पाएँ, और फिर ग्रेजुएशन के दौरान अगर आपका किसी पर्टिकुलर विषय, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसमें आप अपनी स्किल डेवलप करें, उसमें और हायर एजुकेशन करें और उसमें आप एक करियर बनाएं। और उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे उनको समझ नहीं आता है कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली, बट अब मैं करूँ क्या? क्योंकि वो जो गाइडेंस उनको उस टाइम पे मिलनी चाहिए थी अर्ली स्टेज पे, वो मिली नहीं, और वो ग्रेजुएशन करने के बाद इस चीज पे सोचना शुरू करते हैं कि अब उनके लिए क्या सही रहेगा, क्या नहीं। ऊंचे ख्वाब देखने चाहिए, बट हर ख्वाब में पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है, पहली, दूसरी, तीसरी पर, और फिर धीमे धीमे आप आगे बढ़ के उसमें मुकाम हासिल करते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा कि सर मैं तो ग्रेजुएट हो गया, मैं ये काम क्यों करूं, ये तो बहुत छोटा काम है। छोटा काम कुछ नहीं होता, और जिन इंसान को छोटा काम नहीं आता है वो बड़ी पोजीशन पे आके भी स्ट्रगल करता है, मैंने देखा है। तो हर काम को आप बारीकी से समझिए, हर काम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए,
और बिलीव में जब आप एक मैनेजमेंट और लीडरशिप वाले रोल पे आएंगे तब आप अपनी टीम को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकल काम जमीनी स्तर पर किया है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे जो बीटेक करके एमबीए करके मैनेजमेंट रोल में आ जाते हैं, बट उसके बाद उनकी स्ट्रगल चालू होती है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी थ्योरेटिकल चीजें तो बोलना सीख जाते हैं, बट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड आती हैं उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जमीनी स्तर पे काम नहीं किया होता है। तो इसलिए उनके लिए भी ये कहा जाता है कि आप पहले जमीनी स्तर पे काम करिए, चीजों को हैंडल करिए, उसके बाद मैनेजमेंट रोल पे आइए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करें, अपने काम को समझें, अपने काम के अलावा जो भी एसोसिएटेड रोल्स हैं उसको समझें, और फिर धीमे धीमे एक्सपीरियंस करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, स्किल गेन करें, और फिर आप ऊपर वाले पोजीशंस पे जाने का सोचें। जी जी। फिर एक पॉइंट मैं भी ऐड करता हूँ, हजारों नहीं लाखों एग्जांपल हैं कि जिन लोगों ने ऐसे बीए बीएससी कर रखी है, बट बीए बीएससी करने के बाद उनका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट था उसको जाना, और जाने के बाद में उसको अच्छे से समझा, मेहनत की, और वो अपने करियर में काफ़ी अच्छा करेंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किसी हद तक, मैं बहुत बड़ी कंपनी की अगर बात ना करूं जो लिमिटेड है, तो ज़्यादातर कंपनी आपका काम देखती है। अगर आप उस काम को फिल करने के योग्य हैं तो आपकी जो ये डिग्री होती है वो सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी आपका रहता है कि आप क्या डिलीवर कर सकते हो कंपनी के लिए। तो बिल्कुल सर ने जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, MIS एडवांस एक्सेल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, बहुत सारे से ढेर सारे करियर हैं। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उसको सीखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कीजिए, एंड देन आप धीरे धीरे इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। सर मैं अगर प्रैक्टिकल एक माइंडसेट की बात करूं, क्योंकि ये बहुत मैटर्स करता है, तो जो लोग बीए बीएससी कर रहे होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि कुछ भी करके उनको पैसे कमाने, कुछ ऐसा बताओ कि वो पैसे कमा सके, कुछ ऐसा बताओ कि वो उससे अर्निंग कर सके। तो सर जो इंटरेस्ट को खोजने वाली बात है ना कि किसमें किस चीज का इंटरेस्ट मैं कैसे खोजूं, वो वहां तक सोच ही नहीं पाते ना, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सर मैं इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, उनको इस चीज को कैसे लेना चाहिए सर, उसको उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। और आपने जिस चीज को टच करा है ना, इंडिया में करियर डिसीजन मेकिंग में की जाने वाली वो फंडामेंटल मिस्टेक है कि हम जब भी करियर की बात करते हैं हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि सर मुझे ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मैं बहुत पैसा कमा पाऊँ सर मुझे ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मेरा नेम फेम हो, पॉपुलैरिटी हो, मैं जहाँ पे भी जाऊँ मुझे लोग पॉडकास्ट में बुलाएं, सेल्फी लें। मुझे सर ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मेरा रुतबा हो, अथॉरिटी हो, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, मुझसे काम करवाएं। तो हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं, जबकि करियर डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंटरनल फैक्टर है और जो कि इंटरनल फैक्टर से ड्रिवन होता है। सबसे पहला स्टेप जो करियर प्लानिंग और करियर डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करा जाना चाहिए वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अपने आप को जानिए। बहुत बढ़िया। और जब आपने अपने आप को जान लिया उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जो कि मेरे प्रोफाइल से फिट हो रहा है, मेरी एस्पिरेशंस को मैच करके मुझे एक ऐसा करियर दिलवाने में मदद कर सकता है जहां पे ना केवल मैं सक्सेसफुल हूं बट मुझे सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट भी मिले। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैंने भी ये देखा है कि जो बच्चे गांव या शहरों, छोटे शहरों से आते हैं उनको सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज रहता है, और ये चीज मैंने समझने की कोशिश करी और मुझ में उत्सुकता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने गौर करा कि अगर हम उस परिवेश में रहते हैं, एक ग्रामीण परिवेश में, एक छोटे शहर और कस्बे के परिवेश में, तो मेरा जिस भी व्यक्ति से सामना हो रहा है जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, जिसको समाज रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं गांव की बात करूं तो स्टार्टिंग से एक टीचर जो है वो स्कूली टीचर, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जो एजुकेशन अधिकारी आता है वहां पे विजिट करने, इंस्पेक्शन करने, वो भी एक सरकारी अधिकारी है। फिर प्रधान, चलो एक वो पॉलिटिकल पोस्ट हो गया, बट सचिव अगर बात करें वो भी एक सरकारी पोस्ट है। पुलिस इंस्पेक्टर जो वहां पे काम करता है वो भी सरकारी पोस्ट में है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में काम कर रहे हैं, नर्स या आपके डॉक्टर भी आ रहे हैं, वो भी सरकारी हैं। तो उसको यही लगता है कि अगर मुझे जिंदगी में सफल होना है तो शायद मुझे सरकारी नौकरी करनी पड़े। तो उनको ऐसा लगता है कि यार बीए बीएससी क्या है, क्या ही ऑप्शन मिलेंगे प्राइवेट में। तो सर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या बीए बीएससी स्टूडेंट के लिए प्राइवेट जॉब में अच्छा करियर बनाना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? सर एक चीज़ मैं फिर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो ग्रेजुएशन कर लेती है बीए बीएससी, वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होती है।
बाहर जॉब के लिए कि यार मैं बाहर निकलूं, जॉब करूं, उनको खुद में इतना आत्मविश्वास नहीं रहता कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो सर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? ये बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम बहुत डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी कई बार स्टूडेंट से मिलता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक, अगर मैं गांव में और सिटीज़ में बात करूं, तो बुकिश नॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, सीमित है। हम जो भी पढ़ते हैं, हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है? हमारा पहला उद्देश्य करियर सोचना नहीं होता, हमारा पहला उद्देश्य होता है एग्जाम पास करना। मैं 10वीं और 12वीं का एग्जाम कैसे पास करूं, मुझे किसी भी तरीके से एग्जाम पास करना है। और अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर आता था वो ये जानने में इंटरेस्टेड रहते थे कि आपने कितना याद किया है, आप कितना ज्यादा उस बारे में लिख सकते हैं, आपने सीखा या नहीं सीखा वो तो बात की बात है। मुझे लगता है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, चीजें बदल रही हैं और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक सही डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। बट आज की डेट में मैं बात करूँ तो कई सारे स्कूलों में, खासतौर से गांव से जो बच्चे आते हैं या टियर 2 या टियर 3 सिटीज से पढ़ने आते हैं, तो बच्चे किताबी ज्ञान को पढ़ के एग्जाम पास करके कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अभी तक हमने करियर के बारे में सोचना शुरू ही नहीं किया होता है। और इंडिया में एक प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत दिखी गई कॉलेज के ऊपर में कि अच्छा अब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 साल खत्म होंगे, कॉलेज कहीं ना कहीं मेरा प्लेसमेंट करवा देगा, तो मैं क्या करूँगा, बस बैठे बैठे पढ़ूंगा चीज़ें, पेपर क्लियर करूँगा और मेरी नौकरी सेट हो जाएगी। ज़माना बदल चुका है जी। आज की डेट में अच्छे अच्छे कॉलेजेस अपने बच्चों का पूरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी समझना क्या है कि डिग्री से आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपकी स्किल से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके पोर्टफोलियो से आपको जॉब मिलेगी। और अगर ये रियलिटी आपको पहले दिन से पता है तो आप पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पिछले क्वेश्चन में, आप उसको अडॉप्ट करिए और कभी भी ये मत समझिए कि वो काम छोटा है या बड़ा है। मैं कई बार बच्चों को देता हूँ, कहते हैं कि सर मैं इतने छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट करूँ, एसोसिएट लेवल से कैसे स्टार्ट करूँ, ट्रेनी लेवल से कैसे स्टार्ट करूँ, सर ये काम तो मैंने इतनी पढ़ाई क्या इस काम को करने के लिए करी है। बच्चों, काम आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और एक और रियलिटी चेक बताऊं, हमारी पढ़ाई इस तरह की होती है कि शायद हम उस बेसिक काम में भी स्ट्रगल करें। तो कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप पढ़ाई के दौरान उस छोटे काम से शुरू करें, जिससे कि अगर आप कोई भूल भी करें, आप कोई मिस्टेक भी करें, तो उसका कोई भारी नुकसान ना हो। आप उससे सीख लेकर अपनी स्किल्स को और शार्पन करें और रिफाइन करें और अपने लेवल को और बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप एक उस पोजीशन पे हो जहां पे आप एक अच्छा जॉब पा पाए और फिर एक्सपीरियंस गेन कर करके आप उसमें ऊपर तक पहुंच पाए। तो हमें सारी झिझक तोड़नी है। हमें पहले दिन से ही ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। हमने जो भी पढ़ा अभी तक ठीक है, बट अभी मुझे जीरो से स्टार्ट करना और अपने 3 और 4 साल में मुझे सारी नॉलेज और स्किल्स लेनी है जो कि मुझे कॉन्फिडेंस भी दे पाए, मुझे उस फील्ड में काम करने के लिए सपोर्ट भी कर पाए और अल्टीमेटली कॉलेज के भरोसे ना रह के मुझे खुद के दम पर प्लेसमेंट भी दिलवा पाए। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। सर ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस है वो वीडियो देख लेती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। बिल्कुल, देखिए जो ये काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो एक सोसाइटी में गैप है जैसे कि पढ़ाई का और एम्प्लॉयमेंट का, इसको ये ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन्स को ये यहाँ लाते हैं जो कि अपने फील्ड के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ाई के दौरान मिस कर दी, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं, उस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने लिए एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो सारे वीडियोस देखें जो उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया है। मैंने भी इनका कंटेंट देखा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म का 100% फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस देखें और उस वीडियोस में जो भी लर्निंग दी जा रही है उसको अपनी लाइफ में यूज़ करके अपने लिए एक बेहतर करियर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर।